सभी को नमस्कार। साथियों, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है उसका हम देखें अंक बार, उसका ब्लूप्रिंट देखें। ये अध्याय संख्या 7 है। कक्षा 10 गणित का हम आज रिवीजन कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 के संदर्भ में। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपका एक सिलेबस टू सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लियर करना और परीक्षा में कैसे प्रश्न आए उसका जवाब कैसे देना। मेरे साथ बने रहिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ का जो ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट में हम देखें प्रश्नों की संख्या, यहाँ 4 तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आएगा बहुविकल्पात्मक का, जिसको एमसीक्यूज कहते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न देखें, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा, वो भी 1 नंबर का होगा। एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आता है। उसका अंक बार भी कितना हो गया, 2। और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा तो उसका अंक बार 3 है। और यहाँ आपको अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी दो में से एक क्वेश्चन आपको करना है। जो आपको अच्छा लगता है और जो आपके सूटेबल हो उसको आपको यहाँ किया जाना है। तो कुल प्रकार हम देखें, इस चैप्टर से हैं टोटल 4 प्रश्न बनने वाले हैं और चारों का कुल अंक भार कितना है, 7। तो परीक्षा की दृष्टि से और अंक लाने की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपको इसको समझना है, समझ विकसित करना ही मुख्य कार्य है। समझ लेने के बाद में सारा काम बड़े इजी तरीके से होगा। हम इस वीडियो को है इस चैप्टर को 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में है हम दूरी सूत्र का उपयोग करके हम प्रश्नों का उपयोग सॉल्व करेंगे। दूसरे में है हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक ग्राफ ले रहे हैं। तो यहाँ आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें आप ये देख रखे हैं, ये जो आड़ी जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, आड़ी जो लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो लाइन है इसको आप क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमें वाई अक्ष से कहते हैं। ये जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको वाई अक्ष कहते हैं हम। तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये क्या हो गया, वाई अक्ष, जो इसको हमने दिखा रखा है। अब ये जो एक्स अक्ष है ये क्या करता है, ये पूरे पूरे ग्राफ को 4 भागों में बांटता है। जैसे मान लिया हमने एक उदाहरण लिया, एक छोटा सा ग्राफ बना ही लेते हैं। तो हम ये के टूल बार से टूल बना ही लेते हैं। तो हम इसके लिए वापस टूल बार में चलते हैं। आज हम पहली बार है वर्ष में वापिस से लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हम अक्ष बना लेते हैं, ये वाला अक्ष है हमने। इस प्रकार हम आप देखते हैं कि ये जो अक्ष बना है वो 4 भाग इसके कर रहा है। कितने भाग कर रहा है, 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से होंगे, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ। ये चार पार्ट हो गए इसके। तो हमें इस 4 पार्ट को है ध्यान रखना है, कौन है, कैसा है, कितना है। के आधार पर हम क्या करेंगे, हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सभी में है, यहाँ देखो पहला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। एक्स इधर एक्स डैश होगा, जिस तरफ डैश होगा उस तरफ माइनस के मान आएंगे। यहाँ ऊपर वाई है और नीचे वाई डैश है, तो वाई के जो मान है वो नीचे की तरफ है, वो क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। यहाँ बीच में जो मूल बिंदु होता है 0, तो ये मूल बिंदु 0। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे पोस्ट लगाकर 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अब ये जो चतुर्थांश है 4 भागों में बांटा है, इसको 4 चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर हम देखेंगे इन एक्स और वाई के जो वैल्यू क्या होती है। यहाँ एक्स प्लस का होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस का। यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों है पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, देखिए एक्स का मान इधर क्या है, एक्स का मान जो आ रहा है ये सारा क्या होगा, इसमें नेगेटिव हो गया, -1 -2, ठीक है। इधर यहाँ एक्स का मान क्या होगा, प्लस में होगा 1 2,
तो इधर भी ऊपर क्या होगा, प्लस में होगा, और नीचे क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये आपको समझाने के लिए है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ दूसरे चतुर्थांश में x का जो मान क्या आ रहा है, x इधर आ रहा है तो x का मान आ गया माइनस में, और y का मान y ऊपर आ रही है। ये जो भाग है ये वाला, ये जो भाग है ये x है माइनस और y क्या है प्लस, तो ये निर्देशांक हो गए। और इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ x भी माइनस का है और नीचे y भी माइनस का है। इस एरिया का जो दोनों को हम देखेंगे रिजल्ट क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। और यहाँ हम देखेंगे ये जो भाग है इसमें x देखो इधर, ये x का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, y नीचे जा रहा है, इसका मतलब y का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों के ही चिन्ह क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। यहाँ x का चिन्ह माइनस होगा और y का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ दोनों ही माइनस के होंगे, दोनों ही माइनस के होंगे, और यहाँ x प्लस होगा और y क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, उसमें इनकी लोकेशन देख ली, तो निश्चित रूप से आपने ये सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इस ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये x अक्ष है और दूसरी ये y अक्ष है। अब यहाँ x अक्ष पर कोई भी वैल्यू मान निकालें, इस x अक्ष पर कोई वैल्यू अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस एक्स एक्स अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु स्थित है, मान लो यहाँ बिंदु है, ये बिंदु स्थित है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखो x का मान तो कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है, कोमा y का मान क्या है, तो y का मान देखने के लिए y की तरफ देखना होगा। y वाली लाइन यहाँ मिल रही है, तो यहाँ मान क्या है, y का मान यहाँ क्या है, 0। तो x अक्ष पर y क्या हो गया, 0। x अक्ष पर x का तो कुछ ना कुछ मान होगा और y क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार हम y अक्ष की बात करें कि यहाँ y जो निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, y अक्ष पर निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ हम देखें, यहाँ से ये y पर है तो यहाँ से हम x की तरफ देखना होगा, x की तरफ देखेंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और उधर हम देखेंगे y जहाँ स्थित है वो तो वही y का मान हो गया, ये 0 2। तो y अक्ष पर हम देखें वैल्यू क्या है, 0 2, यानी y अक्ष पर x 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न है वो, एक अंक का एक जो एमसीक्यूज में आएगा क्वेश्चन, वो निश्चित रूप से इस ग्राफ से आएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं अपना जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखेंगे। हाँ, पहला प्रश्न बन रहा है, देखिए, निर्देशीय तल में, निर्देशीय तल में, निर्देशीय तल में जो द्वितीय चतुर्थांश है उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो निर्देश तल में हमने द्वितीय चतुर्थांश को देखने थे, द्वितीय चतुर्थांश क्या था, ये पहला और ये द्वितीय, द्वितीय। तो इसमें क्या था, x क्या था, x क्या था, माइनस का था, ठीक है, और y क्या था, प्लस का। तो ये निर्देशित तल में द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक है, यानी x से माइनस का है और y क्या है, प्लस का। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए, निर्देशित तल में निर्देशांक 4 - 3 कहाँ स्थित है। देखो x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, ये y अक्ष वाली लाइन है उसके इधर, उसके दाईं ओर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब ये दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी y का मान वैल्यू कहाँ आ रही है, माइनस क्या आ रही है, y की वैल्यू माइनस की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो दाईं ओर में नीचे ये वाला भाग आ गया, तो ये भाग कौन सा है, फर्स्ट ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ कौन से चतुर्थांश में हो गया, हम लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ऐसे प्रश्न है जो एमसीक्यूज में आने की संभावना है। हमें जो ये चतुर्थांश का क्लासिफिकेशन करना है, उसका अंकन करना, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। घड़ी किस तरफ चलती है उसके विपरीत दिशा में चलेंगे और उसका अंकन करेंगे। अगला एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, निर्देशित तलों में 0 - 3 कहाँ स्थित है। देखिए 0 - 3 कहाँ है, इसमें क्या है, देखो x का आ रहा है 0, x0 कहाँ पर आता है, x0 हमेशा कहाँ आता है, x0 हमेशा क्या आता है, y अक्ष पर आता है। कहाँ आता है, y अक्ष पर। और -3 कहाँ है, नीचे यहाँ। तो ये मान लो यहाँ -3, तो कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ जो अक्ष पर स्थित होगा तो उसका कोई चतुर्थांश होगा नहीं कि फर्स्ट में, द्वितीय, सेकंड में, फोर्थ में, तो ये कह नहीं सकते। तो वो कहाँ स्थित होगा, कि वो अक्ष पर स्थित होगा। कौन से अक्ष पर स्थित है, x0 है तो वो कहाँ पर स्थित होगा, y अक्ष पर। कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर।
और अगर वहां y 0 है तो कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर। इसके आंसर ऐसे होने वाले। तो ये प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निर्देशित तल में कोई बिंदु है जहाँ x का मान 0 है तो वो कहाँ स्थित होगा, x का मान 0 है तो वो y अक्ष पर स्थित होगा, और y का मान 0 है तो कहाँ स्थित होगा, x पर स्थित होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें यहाँ से कि निर्देशांक एक्स वाई, तो हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो जो एक्स जो मान है, एक्स जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम भुज, और वाई जो वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि। आपको अगर थोड़ा सा आगे समझना है कि हम कैसे समझे, तो हमने इसको ग्राफ में ऐसा बनाया, तो निर्देशित तल बनाते हैं। तो ये देखिए, मान लो एक आदमी खड़ा है और वो उसको अगर दोनों भुजाएं फैला ले, तो वो दोनों फैलाएं तो वो किसका किसका रूप होगी, दोनों भुजाएं फैला ले तो क्या हो, किसका रूप भी, वो एक्स अक्ष का रूप बन जाएगी। तो एक्स के जो निर्देशांक उसको हम कहते हैं भुज, यानी भुजाओं से ये भुज हो गया, तो उसको बनाए। और कोटि ऊपर से नीचे तक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोटि। इस प्रकार हम इसको याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं। एक्स यानी जब वो भुजाओं को फैला लेते हैं तो भुजाएं क्या हो जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षितिज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल ना, क्षितिज, जमीन के बराबर समान दूरी पर, तो उसको हम कहेंगे भुज। तो हम भुज, तो भुज क्या हो गया, वैल्यू किसकी होगी, एक्स की, और कोटि किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है, कोई बिंदु दे दे उसमें कहेगी कि भुज का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, तो आपको बताना एक्स जो निर्देशांक होगा वो भुज होगा, और वाई निर्देशांक होगा वो क्या होगा, कोटि होगा। दूसरा हम देखेंगे, यदि किसी बिंदु एक्स वाई की वाई एक्स से दूरी कितनी है, एक्स वाई की क्या है, वाई एक्स से दूरी, तो मान लो कि कोई बिंदु यहाँ स्थित है, मान लो ये बिंदु यहाँ स्थित है 4 3, तो इसकी वाई से कहाँ पर स्थित है, सॉरी कहीं पे लेते हैं, ये बिंदु यहाँ ले लिया 4 - 3, ये यहाँ पर स्थित, इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी तो वाई ये रहा, इससे हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये दूरी क्या होती है, ये दूरी ग्राफ में हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या हुई, ये दूरी हो गई एक्स का वैल्यू, ये दूरी किसकी वैल्यू होगी, एक्स की, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, एक्स निर्देशांक, और इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, ये मान लो यहाँ बिंदु यहाँ था तो यहाँ ये दूरी निकालेंगे, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी इसको ग्राफ में इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ किसका मान होता है, ये मान होता है वाई का, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो एक्स किसी बिंदु की एक्स वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक होता है यानी भुज होता है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई निर्देशांक यानी कोटि होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, समझना है। और दूरी हमेशा क्या रहनी है, धनात्मक होती है। अगर कहीं दूरी का मान माइनस में आ जाए तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे, दूरी सदैव धनात्मक होती है, आते उसको x बराबर प्लस जो भी है उसको लेके लिखेंगे। माने -7 आ गया तो हम लिखेंगे x बराबर +7, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब यहाँ कुछ एक और बिंदु दे रखा है कि x अक्ष पर, ये विचारणीय बिंदु है, छोटे-छोटे बिंदु आपको याद रखना है। x अक्ष पर, x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? x अक्ष के निर्देशांक, कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो वो मैंने बताया था कि y क्या होता है, 0 होता है, और x का कोई ना कोई मान होता है। तो x अक्ष के निर्देशांक हो गया x0। उसी प्रकार y अक्ष के निर्देशांक क्या हो गया, y अक्ष पर x0, तो x और y का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो ये निर्देशांक आपको याद रखना है, ये प्रश्न में भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x अक्ष के निर्देशांक क्या है और y अक्ष के निर्देशांक क्या है। x अक्ष के निर्देशांक x0, y अक्ष के निर्देशांक 0y, और x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, यानी उल्टे बिंदु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। और हम कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका और ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाए। यहाँ हम देखें कि एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई निर्देशांक यानी कोटि सदैव क्या होती है, शून्य, जब हमने पढ़े थे। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक x0, एक्स अक्ष पर क्या है, कोटि 0 होती है। और वाई अक्ष पर किसके निर्देशांक होते हैं, 0, वाई अक्ष निर्देशांक 0 वाई अक्ष पर सदैव भुज क्या होता है, शून्य होता है। तो इस चीज को आपको समझना है। यहाँ देर का बिंदु एक देर का 4 - 3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, 4 - 3 की, तो हमने कहा कि एक्स अक्ष से दूरी हमेशा क्या होती है, वाई निर्देशांक होती है। एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई निर्देशांक होती है। वाई निर्देशांक क्या कितना है,
-3। तो हमें इस 4 को ढकना है। किससे पूछ रहा है? x अक्ष से पूछ रहा है तो x वाले को ढक लो, क्या बचा? y। y अक्ष से पूछ रहा है तो y को ढक लो, क्या बचेगा? x। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ निर्देशांक क्या है? -3 है, तो दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 और मान लिखेंगे क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक मान लेने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण ये है कि बिंदु 2, 4 की x y अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर आपको निकालना है। एक क्वेश्चन और दे रखा है तीसरा कि एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? y अक्ष पर, तो उसके x का निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष पर y अक्ष के बिंदु की जीरो निर्देशांक क्या होता है? 0 y होता है, तो x का निर्देशांक क्या हो गया? x का निर्देशांक क्या हो गया? बताओ। x का निर्देशांक क्या हो गया? लिखा है सामने, x का निर्देशांक क्या हो गया? 0। y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होता है? और x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा? y का निर्देशांक होगा 0। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 और x अक्ष पर y का निर्देशांक 0। ये प्रश्न आ सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, वो अब एक डायग्राम लेकर, ग्राफ लेकर, उसमें ग्राफ या बनाकर, आपके पास ग्राफ नहीं है तो ग्राफ बनाकर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है दूरी सूत्र, कि आपके पास में कोई दो बिंदु दे रखे, मान लो ये कि दो बिंदु एक और बी, और ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2। इनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ये जो दूरी है वो हमें ज्ञात है, करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इनको नाम दिए ए और इसको नाम दे दिया बी। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी जो होगी उसको ए बी लिखेंगे। ए से बी की दूरी ए बी। अगर बिंदु पी क्यू है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? पी क्यू। अगर एक्स वाई है बिंदु तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एक्स वाई। तो ये लिखना है। तो बराबर क्या होगा? दूरी बराबर कितना हुआ? स्क्वायर रूट, वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, कोष्टक में लगाना है, जो एक्स के निर्देशांक है उसको उसी में से घटाना है। दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दो, एक्स के निर्देशांक। मान लो ये दूसरा वाला ऊपर लिखेंगे x2 और y2 और x1 और y1, ये निर्देशांक होगी। ये बी वाला क्या हो गया? ए हो गया। ये दूरी क्या होगी? ए बी। तो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। आप चाहे तो ऐसा शॉर्ट के रूप में भी, ट्रिक के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसको घटाए x2 माइनस x1, और फिर घटाने के बाद कॉस्ट लगा उसके क्या करना है? वर्ग करना है, प्लस y2 माइनस y1, कॉस्ट लगा उसका ऊपर क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये दूरी सूत्र हो गया। इसको हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। परीक्षा में ये ध्यान रखना है। दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र है तो खाली जगह ये दे रखा होगा, तो उसमें से 4 सूत्र बनाकर दे देगा, उसमें क्या वैल्यू होगी वो ध्यान रखना है। यहाँ x2 माइनस x1 है, इसको हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उनका जब वर्क करेंगे तो अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ इसका x1 माइनस x2 लिखें, मान लो उत्तर आ गया 5, 5 का वर्ग 25। मान लो इसको x2 माइनस x1 करेंगे, उत्तर आएगा -5, चिन्ह चेंज हो जाएगा उसका। तो क्या हो जाएगा? उसका भी वर्ग करें, उसका वर्ग कितना होगा? 25। तो वर्ग के अंदर है, चिन्ह चेंज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु हमें एक व्यवस्थित रूप से चलने के लिए हमें क्या करने वाला है? जैसे ए बी लिखा है, ए बी दूरी है, ए बी दूरी है, तो उसमें जो बिंदु बी है उसमें से ए वाले को घटाना है, ताकि एक रूपता बनी रहे। और बी वाले को हम ऊपर लिख लेंगे x2 y2, और यहाँ नीचे वाले लिख देंगे x1 y1। अब इनमें से इसको घटा दो, तो घटा दो और फिर उनका वर्गों का योग कर दो, और फिर उनको क्या करो? जोड़ दो। ये जोड़ना है, बीच में ये जुड़ेंगे और फिर क्या करना है? उनका वर्गमूल करना है। तो ये हो गया दूरी सूत्र। दूरी सूत्र की ट्रिक्स हमने निकाल ली है। अब देखते हैं कि मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो क्या होगा? मूल बिंदु देखिए, एक बिंदु तो क्या हो गया? 0 0 हो गया। तो दूसरा बिंदु क्या है? कोई भी बिंदु मान लो x y है, तो ओ से ए, ओ मूल बिंदु है और उससे ए, अगर यहाँ ओ के नाम का अलग कोई दूसरा नाम दे दे, मान लो पी दिया, मूल बिंदु पी, तो पी ए हो जाएगा। तो मूल बिंदु के साथ अगर उसका नाम दिया है तो हम उसको नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया है तो मूल बिंदु ओ लिख लेंगे। तो ठीक है,
ओ से दूरी क्या होगी, ओ ए बराबर क्या होगी, स्क्वायर रूट एक्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों आया, देखिए यहाँ से ए क्या था एक्स वाई, और ओ क्या था 0 0, तो हम इसमें से हम घटाएंगे, एक्स में से 0 घटाया उसका वर्ग किया, और प्लस वाई में से 0 घटाया उसका क्या कर दिया वर्ग, और उसका करेंगे वर्गमूल। यहाँ एक्स में से 0 घटाया एक्स है, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, वाई में से 0 घटाया वाई, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। तो ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र भी यही आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आंसर आपको याद रखना है। तो दो सूत्र आपको याद रखने हैं, दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स आती है, कुछ क्वेश्चन है उनकी जो अवधारणा को हम समझेंगे। यहाँ अवधारणा को मैंने समझा दिया, फिर जो क्वेश्चन में आएगी हम इसके आधार पर जब क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई के समदूरस्थ बिंदु, यानी कोई बिंदु है समदूरस्थ पर है, तो 3 बिंदु दे देंगे, 4 बिंदु दे देंगे, या कोई एक बिंदु देखा कि वो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो उस बिंदु की पहले बिंदु से दूसरे बिंदु से जो दूरी होगी क्या होगी, बराबर। जैसे यदि एक बिंदु P बिंदु A और B से क्या है समदूरस्थ है, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है, बराबर है, तो हम निकालेंगे दूरी PA बराबर दूरी PB, और इन दोनों को हम सरल करेंगे। अगर बराबर आ जाती है तो हम लिखेंगे समदूरस्थ है, और बराबर नहीं आती है तो हम लिखेंगे समदूरस्थ नहीं। वहां पर हम लास्ट में काट देंगे, बराबर नहीं है तो क्या होगा, दूरी PA नॉट इक्वल टू दूरी PB। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि कोई बिंदु संरेखीय है, यानी एक ही रेखा में, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में हो, एक रेखा में होगा तो एक लाइन में होगी, सीधी लाइन में होगी, सरल रेखा में होंगे। तो सीधी रेखा में होगे तो उसका हम क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एक नंबर बिंदु की दूरी 2 से और 3, एक नंबर से 2 नंबर की दूरी और 2 नंबर से 3 नंबर की दूरी, इन दोनों को जोड़े तो सीधी 1 से 3 की दूरी आ जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएंगे, सरेकी हो जाएंगे। तो ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। तो हम देखें सरेकी की अवधारणा, यदि 3 बिंदु ए बी सी सरेकी हैं तो क्या होगा, इनको देखो हमने एक लाइन में लिखना है। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो उसको एक लाइन बनाकर उसके 3 बिंदु अंकित करने हैं। 3 बिंदु अंकित करें, मान लो एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और इनके कुछ जो बिंदु दे रखे हैं वो यहाँ इनके लिखेंगे, और फिर इनकी क्या निकालेंगे दूरी सूत्र। अब क्या होगा, ए से बी तक की दूरी ए बी, और फिर बी से सी तक की दूरी बी सी, वो क्या होगा इस ए से पूरी सी तक की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होता है तो वो क्या हो जाएंगे, सनेकी। अगर बराबर नहीं होता है तो सनेकी नहीं। तो ये अवधारणा हमारी है, आगे प्रश्नों में काम आएगी। आगे हम चलते हैं। दूरी सूत्र से है किसी त्रिभुज या चतुर्भुज की पहचान करें तो कैसे होगा। अगर हम दूरी सूत्र का उपयोग करें किसी त्रिभुज और चतुर्भुज को पहचान करने में, तो निश्चित रूप से ये हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा, तो यहाँ देखें, तो विषम बाहु त्रिभुजों को, कोई त्रिभुज है, मान लो ये 3 बिंदु दे रखे, तो तीनों बिंदु का हमने क्या बनाया, एक ही त्रिभुज है बना लिया। और बना लिया उसके हमने बिंदु भी दिखा दिए ए बी और सी क्रम से। ठीक है, अब फिर देखें यदि तीनों भुजाएं क्या है असमान आ जाए, फिर हमने दूरी निकालें, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी, ए सी, ये तीनों भुजाएं हम निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं निकालें, और तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा, अगर दो भुजाएं बराबर आ जाए, कोई सी भी दो भुजाएं, चाहे ये ऊपर वाली हो, साइड वाली हो, इधर वाली हो, कोई सी दो भुजाएं बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु होगा। यहाँ थोड़ा चेंज है, समद्विबाहु है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु यानी भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो हमें देखना है, दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीनों ही क्या जाए, तीनों ही भुजाएं क्या जाए, बराबर आ जाए, तीनों ही भुजाएं ये हमने निकाली थी, ए बी और बी सी और ए सी तीनों ही बराबर आ जाए, वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु मतलब समान बाहु, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे जो त्रिभुजों का तो जो वर्गीकरण था हमने निकाला, कि कैसे हम दूरी सूत्र के माध्यम से त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, या समद्विबाहु होगा। तो हमें क्या करना है, उनकी भुजाएं निकालनी है तीनों,
और तीनों भुजाएं निकाल कर हम देखेंगे कौन सी कितनी बराबर है, कितनी बराबर है नहीं है। तीनों बराबर नहीं है विषमबाहु, दो बराबर है समद्विबाहु, तीनों ही बराबर है तो समबाहु। अब दूरी सूत्र के आधार पर हमें क्या करेंगे, एक चतुर्भुज की भी पहचान करेंगे। अगर चार बिंदु दे रखे और के साहब निकालिए साहब, तो हम क्या निकालेंगे, एक चतुर्भुज निकालेंगे। तो चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये एक चतुर्भुज, ये ये क्या है, ये एक वर्ग है। वर्ग क्यों है, वर्ग इसलिए है क्योंकि, वर्ग इसलिए है क्यों, क्यों इसलिए वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। मान लीजिए ए बी सी और ये डी, चारों भुजाएं इसकी बराबर है। हम एक आकृति बोल लेते हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हो। तो सोचिए कि ऐसी आकृति कौन सी होगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो ये आकृति देखिए, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। ये वर्ग है और ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। ये ऊपर वाला वर्ग है और ये समचतुर्भुज। तो हमें पहचान करना, अगर हमने चारों भुजाएं निकाल ली, जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकाल ली, तो हम बता दिया कौन सी समबाहु और कौन सी विषमबाहु है, कौन सी समद्विबाहु। अगर चतुर्भुज में चार भुजाएं दे रखी है तो क्या चारों भुजाएं निकालने से हम बता सकते हैं कि कौन सा वर्ग है, कौन सा चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हमें तय करना होगा कि कौन सा वर्ग है और कौन सा समचतुर्भुज है। इसलिए हमने इनको दोनों को आमने सामने कर दिया। हम देखते हैं वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कैसे तय करेंगे उनमें से कौन सा वर्ग है, कौन सा समचतुर्भुज है। तो हम देखेंगे कि वर्ग के विकीर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो वर्ग में हम विकीर्ण खींचेंगे, ए से सी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये बराबर होगी। और ये बी से डी, ये दूरी बराबर होगी। यानी विकीर्ण है वर्ग के बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में जो विकीर्ण होते हैं वो बराबर है ही होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो अगर फिर हमें दो विकेट और निकालना पड़ेगा, इस प्रकार छह दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि कोई चतुर्भुज है, वो वर्ग है या समचतुर्भुज। इसी प्रकार हम आयत की बात करें, आयत में भी सेम ऐसी बात है। आयत में क्या होता है, एक और ड्रा कर लेते हैं दो। देखिए ये आयत हो गया। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ऐसी स्थिति एक और चतुर्भुज में होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ इसको हम देखें, ये देखिए इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब बताइए कि कौन सा समचतुर्भुज है, कौन सा आयत, सॉरी कौन सा समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर है, समांतर चतुर्भुज, और ये है आयत। ये वर्ग था और ये क्या था, समचतुर्भुज। तो बताइए आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषताएं हैं। आयत और हम समांतर चतुर्भुज की बात करें कि दोनों में आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो दो भुजाएं हमने निकाली है, चारों भुजाएं निकाली, तो हमने लगा कि दो आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो वो आयत है या समांतर चतुर्भुज अभी तय नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, उसके विकीर्ण और निकालेंगे। आयत के जो विकीर्ण होते हैं वर्ग की तरह वो बराबर होते हैं, वर्ग की तरह आयत के विकीर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकीर्ण वो बराबर है नहीं होते, ये विकीर्ण बराबर है नहीं है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर कैसे होगा, जब हम विकीर्ण निकालेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने वर्ग और समचतुर्भुज में निकाला कि विकीर्ण बराबर है और चारों भुजाएं सेम है, बराबर है, तो वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर और विकीर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। उसी प्रकार आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और विकीर्ण बराबर है तो आयत होगा, और आमने सामने भुजाएं बराबर और विकीर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम केवल चतुर्भुज नाम देंगे, तो वो एक चतुर्भुज होगा। अब एक और आकृति आती है जिसको हम कहते हैं पतंग। कि पतंग क्या होता है, पतंग भी एक चतुर्भुज होती है। जैसे इस आकार का हम देखेंगे, ये ऐसी पतंग होती है, आपने उड़ाई होगी पतंग। तो नीचे वाले ये भुजा का जोड़ा थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर वाली भुजाएं हैं दोनों, ये बराबर होती है, ये नीचे वाली दोनों बराबर होती है। इनको क्या कहते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन, एडजेसेंट अंग्रेजी में कहते हैं।
ये दोनों आसन भुजाओं का ये जोड़ा बराबर है, दोनों आसन भुजाओं का नीचे वाला जोड़ा क्या है, बराबर है। तो अगर हम चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकालेंगे और हम क्या करेंगे, जब भी हम चतुर्भुज बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एक आकृति बनानी है। जरूरी नहीं है कि वो वर्ग बनाए या कैसे भी, हमें चार चार भुजाओं की आकृति बना ली, बिंदु दिए ए बी सी और डी, और बिंदुओं को क्रमशः लिखेंगे। एक क्रम में अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही लिखेंगे। अगर हमने क्रम तोड़ दिया ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको क्रम से ही लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे अगर दो आसन भुजाएं बराबर आ जाए, दो आसन भुजाओं के जोड़े, ऊपर वाला ये दो आसन भुजाएं बराबर, नीचे वाले दो आसन भुजाएं बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, सम पतंग हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि आमने सामने दो भुजाओं के जोड़े तो बराबर थे, आयत में भी थे बराबर और समांतर चतुर्भुज में बराबर थे, तो हमने देखा आयत और चतुर्भुज में आमने सामने वाली बराबर थी। यहाँ पतंग में क्या थी, जो आसन भुजाएं हैं वो बराबर है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चित्र बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो ये भुजाएं बराबर आ जाए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं बराबर, ये वाली, ये और ये, तब वो क्या हो जाएगा, एक पतंग हो जाएगा। अगर ये और इसके सामने वाली ये, और ये और इसके सामने वाली ये बराबर, तब आयत और समान बात करेंगे। चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग या समचतुर्भुज की बात करेंगे। और फिर उनका क्लेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन वर्ग है और कौन समचतुर्भुज, हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण बराबर हो जाएंगे वर्ग, और बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। अब हम देखें दूरी सूत्र का हम उपयोग करेंगे और अपनी जो है समस्या है उनको सोल्व करेंगे। तो पहला बिंदु है, बिंदु दो तीन की चार एक के बीच की हम दूरी देखें कैसे होगा। दूरी सूत्र हमें लिखना है, हमेशा सूत्र हमेशा लिखना चाहिए प्रश्न में। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी क्या होगी, 4। हमने क्या कहा था कि ऊपर वाले दो, 4 1 और 2 3, ये लिख दिया। अब 4 में से 2 घटाया, 4 माइनस 2 कितना रह गया, 2, उसका वर्ग कर दिया, यानी 4 प्लस प्लस करना है। और फिर क्या करना है, इनका अंतर, एक में से 3 घटाना है। एक में से 3 घटाया क्या बच गया, माइनस का 2, और माइनस 2 का वर्ग भी क्या होता है, 4। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ, या तो ये सीधे लिख सकते हैं 8 हो गया, और 8 का क्या होता है 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, 2 अंदर ही जाएगा। क्या इसमें 4 कॉमन लेंगे तो बाहर इसका वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा। लास्ट में अगर दूरी निकाल रहे हैं तो वहां मात्रक जरूर लिखना है। मात्रक लिखे, इकाई लिखे या मात्रक लिखे, शब्द लिखना है, क्योंकि ये दूरी की यूनिट होगी, वो लिखना ही होगा, आपको मात्रक शब्द लिखना है। अब आपको ये जो अभ्यास के लिए दो प्रश्न दे रखे हैं, -5 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, अभ्यास करना है। इसी प्रकार ए बी और -a -b के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, इसका आपको अभ्यास करना है। ये एक प्रश्न में है, काफी इंपॉर्टेंट है दूरी। अब देखते हैं एक मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे होगी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ स्क्वायर रूट क्या है, 3 और एक 4, तो x तो हो गया 3 और y क्या हो गया 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का वर्ग क्या जो किया कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आया, 25 का स्क्वायर रूट आया 5। तो यहाँ हम देखो स्क्वायर रूट 25 करते ही क्या आएगा, आंसर आएंगे 2 प्लस माइनस 5। इससे संख्या का वर्गमूल करते ही 2 आंसर होते हैं। तो हमें ये क्या लेना है, हमेशा दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें क्या लेना है, 5 मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रखे हैं दो। पांचवा कि मूल बिंदु से 5 -12 की आपको दूरी ज्ञात करनी है। इसी प्रकार एक और प्रश्न दे रखा है, बिंदु P 2 -3 की और Q 10 y या y गायब है की दूरी दे रखी कितनी, 10 मात्रक। तो y का मान ज्ञात करना है। तो इससे दूरी सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ दूरी निकालेंगे, बराबर में है 10 लिखेंगे, तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्या बिंदु 1 5 2 3 और -1 11 संरेखी है। तो संरेखी मतलब एक ही रेखा में होनी चाहिए, तो हम एक रेखा खींचेंगे और तीनों बिंदु क्रमशः लिख देंगे और उनके बिंदु क्रमांक भी लिख दिए। और फिर संरेखी होने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले ए से पहले की दूसरे तक दूरी और दूसरे से तीसरे तक की दूरी, और पहले वो क्या होगी, किसने पहले से तीसरे तक की दूरी के बराबर होगी। ये संरेखी की शर्त है। तो हमने ये दूरियां निकाल ली, दूरी निकाली दोनों की। उत्तर क्या है, देखो यहाँ दूरी आई ए बी करोड़ 5, और उसी प्रकार में बीसी निकाली, वो बीसी बीसी कितनी आई है, कितनी आ रही है
2 करोड़ 53, और इस प्रकार हमने निकाली एसी। एसी कितनी आ रही है? एसी हमारे पास आ रही है 2 करोड़ 65। तो इसको हम देखें, ये 5 का वर्गमूल और 2 करोड़ 53 का वर्गमूल, इनका जो है जो योग है, ए बी और ए सी का योग है उस इस करोड़ 265 के बराबर नहीं है। तो इनका जोड़ा हमने जोड़ा, इस करोड़ 5 और फिर 2 इस करोड़ 53, ये दोनों है एप्रीमेशन क्या जुड़ेगी नहीं, ऐसे रहेगी। तो क्या ये इस करोड़ 265 के बराबर है? तो हम देख रहे हैं सीधी सीधी बात है, नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दो बिंदुओं का पहले से दूसरे बिंदु की दूरी और दूसरे से तीसरे बिंदु तक की दूरी है, वो पहले से एस तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर है, नहीं है। ये तो इसका मतलब क्या, वो समरेखी नहीं है, एक रेखा में नहीं स्थित है। तो आपको ये प्रश्न करना है। जैसे इसका एक अभ्यास है के लिए 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि क्या बिंदु 0, 0, 3, 4 और 6, 8 यहाँ 0 है दोनों में, ये संरेखी है या नहीं है? तो आपको तय करना है। क्या बिंदु 3, 1, 6, 4 और 8, 6 एक ही सीध में, एक सीध मतलब एक ही रेखा में, तो यहाँ अलग अलग शब्द दे रखे हैं, तो उनको आपको समझना है। तो ये भी दोनों संरेखी से संबंधित है, आपको इनका अभ्यास करना है। आगे हम देखते हैं। अब आगे हम जो ले रहे हैं वो है समदूरस्थ वाला। बिंदु Q 0, 1 है और बिंदु P कितना है 5, -3, वो R, वो कह रहा है कि बिंदु Q है वो बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, यानी P किससे Q किससे है, Q P से और Q R से क्या है उसकी बराबर है दूरी। तो हमने एक रेखा खींची जिसमें दो बिंदु ले लिए, एक P और R ले लिया और एक बिंदु ले लिया Q, कहीं पर बिंदु रेखा पर ले लो या रेखा के बाहर ले लो, कहीं भी ले सकते हैं। और हमें दिखाना है इस Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो बराबर है, तो वो कह रहा है समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है तो वो हमें बराबर लिखना है, और बराबर लिख के सरल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। कैसे? तो हमने दोनों दूरी पी क्यू और क्यू आर को लिखा, बराबर होगी। तो यहाँ पी क्यू का पी क्यू आई, पी क्यू देखो कि क्या थी, पी से क्यू तक की दूरी, तो क्या 0, 1, क्यू वाला ऊपर लिखेंगे और ये पी वाला यहाँ नीचे लिख दी 5, -3। तो 0 में से 5 गया तो 5 का ठीक है, और एक में से -3, तो एक में से -3 किया तो 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ ये ध्यान रखना। अगर दूसरा माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 3 ये इंपॉर्टेंट बात है। बराबर उधर स्क्वायर रूट में हम देखेंगे वो क्या थी, वो क्या था, क्यू आर था। क्यू आर में दूसरा बिंदु क्या है, आर। आर क्या है, एक्स और 6, और क्यू कितना है, ओ 0 और 1। एक्स में से 0 गया, x-0 प्लस 6 - 1, 6 - 1 का स्क्वायर। अब दोनों ओर स्क्वायर रूट है, तो दोनों ओर के स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। दोनों ओर समान स्थिति है तो हट जाएंगे। तो स्क्वायर हटा दिए, यहाँ -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर x² और 6 - 1 5 का स्क्वायर, यहाँ हमने निकाला 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, फिर x² और इधर प्लस का 25। यहाँ देखिए प्लस का 25 दोनों ओर सेम है, समान चिन्ह समान संख्या तो कट जाएगी। तो क्या बच गया, x² बराबर क्या बच गया 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर रूट 16 के दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे साहब में x का मान धनात्मक लेंगे, नहीं, ये बिंदु का मान है, दूरी का मान नहीं है। ये x का था, x बिंदु r का एक निर्देशांक था, इसलिए ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो आपको इसी के आधार पर कुछ इक्वेशन करने हैं कि x अक्ष पर स्थित वे बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। हिंट आपके लिए कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, x, यानी x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है 0, उसी प्रकार y अक्ष पर क्या होगा x 0 का, ये भी आपको करना है। और x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु इससे बराबर दूरी पे, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी बराबर, दोनों को बराबर का आपको सरल करना है, जैसा भी आपको बताया था। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु
5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्वि एक त्रिभुज हमें बना लेना है, कच्चा चित्र। उसमें हम बिंदु हमने अंकित कर दिए। अब हम देखेंगे कि दूरी का सूत्र भी हम लिखेंगे। एक बार लिखना है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बी लिखेंगे। ए बी हमने क्या, ए से बी तक की दूरी है, ए बी हमने ज्ञात कर ली। कितना आया, 37 मात्रक। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी से सी तक की दूरी निकालेंगे, बी सी, वो भी क्या रहा है, स्क्वायर रूट 37 मात्रक। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए से सी तक की दूरी, वो भी कितनी आ रही है, 2 मात्रक आ रही है। कितनी मात्रक आ रही है, 2। तो हमने देखा कि दो भुजाएं ए बी और बी सी क्या आ रही है, स्क्वायर रूट 37 आ रही है, बराबर थी। तीसरी आ रही है 2 मात्रक, तो वो बराबर नहीं है। यानी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर तो वो क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो शीर्ष है वो किसके होंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर आपको कहे कि आपको ये सिद्ध करना है कि भाई ये त्रिभुज के बिंदु है या नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे और फिर उनके जोड़े निकालेंगे। ए से बी, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, तो वो क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी दो भुजाओं का योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज का ये रूल्स होता है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। तो ये देखिए, उस स्थिति में क्या होगा, तो एक त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होता। ये त्रिभुज त्रिभुज की मूलभूत वैल्यू है। रेखागणित पढ़ते हैं उसमें आती है। तो ये वहाँ रेखागणित के जो तथ्य उन्हीं का उपयोग करके यहाँ पर भी किया जाता है। परंतु अगर हमें ये पूछा जाता है कि वो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज का प्रकार बताइए, क्या समबाहु त्रिभुज के हैं या विषमबाहु त्रिभुज के, तो मैं यहाँ तक करनी है। परंतु अगर प्रश्न में ये कहा जाए क्या ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं, तब हमें इस चीज का उपयोग करना है। हमें वो ए बी बी सी और ऐसे निकालना है, और फिर उसमें हम देखना है क्रमांक दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से ज्यादा हो है, तब हम कहेंगे त्रिभुज के ये निर्देशांक संभव है। अंतिम क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, वो आएगा एक है, तो आपको दो उदाहरण दिए हैं, वो आप दोनों उदाहरण आपको है अभ्यास करना है। अंतिम जो प्रश्न है हम दे रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे और उसमें क्रम से लिखेंगे ए बी सी डी। तो हमने देखो ए के लिए वैल्यू क्या रखा, 1 7, फिर बी के लिए 4 2, ये 4 2, फिर सी के लिए -1 फिर डी के लिए -4। अगर हमने कहीं क्रम चेंज कर दिया, यहाँ ए बी की लिखा फिर सी इधर लिख दिया और डी इधर लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो क्रम से ही लिखना है, इस ऐसे क्रम में चल रहे हैं इसी क्रम में लिखना है। अगर इस क्रम से चल रहे हैं तो इस क्रम से चलने, मान लो अगर हमने यहाँ लिखा ए बी सी डी, तो ये भी चलेगा। तो हम ये लिखेंगे, ए यहाँ लिखा, फिर बी यहाँ लिखा, फिर यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ डी लिख देंगे, तो ये क्रम नहीं हुआ, ये क्रम नहीं, ये चीज गलत कर देगा। तो हमें क्रम से लेना है। तो हमें यहाँ दूरी सूत्र लिखना है और हम बताएंगे एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, और दोनों विकर्ण क्या हो, समान हो। तब हम दूरी सूत्र के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई एक आकृति जिसके शीर्ष दिए गए हैं वो वर्ग है या नहीं है। हमें ये चारों भुजाएं निकालनी है। हमने देखा ये चारों भुजाएं हमने जो निकाली उसका वैल्यू कितना है, इसका रूट 34, इसका रूट 34, इसका रूट 34, इसका रूट 34, सब के आगे हमने लिखा है मात्रक। ये लिखना जरूरी है, जो इकाई होगी उसकी मात्रा लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर वगैरह दिया होगा नहीं कि सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम इसका जो मात्रक केवल मात्रक ही लिखेंगे या इकाई भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, अब केवल भुजाओं से वर्ग का है पता नहीं चलेगा, चारों भुजाएं तो बराबर है, तो समचतुर्भुज में भी बराबर हो सकती है। तब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था अभी पीछे कि हमें विकर्ण निकालना होगा। विकर्ण हम निकालेंगे दोनों, तो विकर्ण ऐसी कितना है, इसका रूट 64, और विकर्ण बी डी ये वो भी कितना रहा है, इसका रूट है 64। तो ऐसी क्या था, ये हमारा त्रिभुज था, चतुर्भुज था ए बी और सी और डी। तो ए से ये सी तक की दूरी, ये ऐसी ये विकर्ण और निकालेंगे। फिर बी से डी का ये विकर्ण बी डी ये और निकालेंगे। ए सी और बी डी और निकालेंगे, ये दोनों क्या रहे, बराबर है। तो दोनों ये बराबर किस विकर्ण, दोनों बराबर किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं। तो हम कहेंगे कि चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये दिया गया जो चतुर्भुज है वो किसके हैं, एक वर्ग के शीर्ष है। ये जो निर्देशांक दिए गए वो किसके हैं, एक वर्ग के। ऐसा ही आपको एक प्रश्न है उदाहरण के रूप में दिया गया है, उसमें बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है आपको बताना है। प्रश्न प्रश्नावली 7.1 में भी है, दो क्वेश्चन और है, उसको भी आप अभ्यास करेंगे, बताइए कि कौन सा है चतुर्भुज के शीर्ष है। तो निश्चित रूप से ये दूरी सूत्र पर आधारित है। प्रश्नावली आपके सफल होने वाली है, उसमें आपको
और कहीं भी शंका करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे साथ को वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, अवधारणा को समझ के प्रश्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।